गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आई थी अभी अभी ऊपर से नीचे। मैं गई थी मौसम की रिकॉर्डिंग करने। मुझे लग रहा था कि शायद आज धूप आएगी, देन मैं अपने कपड़े वगैरह जो ऊपर डाल दूँ सुखाने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि थोड़े बादल से हो रहे हैं एंड मुझे लग नहीं रहा कि धूप आएगी, हो सकता है कि आ भी जाए, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बातें मेरी हो गई है एंड बाकी सारे काम मेरे अभी तक पेंडिंग है। मैं वो अभी हस्बैंड से बातें कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं अपने चक्कर में बाकी सारे काम हैं जो वो मेरे ऐसे रूलते रहे, कुछ भी ये सब बातें करी थी। सबरीन कल रात को सोई थी 12 साढ़े 12 के करीब, हाँ उस टाइम पे सोई थी एंड मैंने अपना ब्लॉग वगैरह मतलब एडिट वगैरह किया एंड अपलोडिंग पे लगा दिया। उसके बाद मैंने दूसरा ब्लॉग था जो वो एडिट करना था, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ। शरीर था जो वो इतनी थकावट में आ चुका था कि मन ही नहीं किया करने को। एंड फिर सबरीन थी जो वो सुबह उठी कितने बजे, 5:30 पता नहीं 4:45 बजे के करीब उठी। वो सोई फिर 8 बजे, पता नहीं 5:45 इस टाइम पे सोई, मतलब दो घंटे ये मान के चलो कि 2 घंटे थे वो उठी नहीं। फिर वो सोई। ये पीछे अंधेरा क्यों पड़ रहा है पता नहीं। फिर वो सोई मतलब सुबह 7:45 बजे के करीब एंड मुझे उस टाइम पे लिटरली इतनी नींद आ रही थी ना, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि फिर डैडी जी के जाने का टाइम हो जाना था। फिर भी मैं 8:30 एंड 8:40 पे उठ के नीचे गई बहुत ही मुश्किल से। एंड आज जो मेरा मतलब मेरी बॉडी है जो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कह नहीं सकते कि हल्की नहीं है, भारी भारी से हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपने आप को समझाने की काफ़ी कोशिश की है। पहले मुझे ये हो रहा था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, हाँ मेरा इसीलिए मेरा शरीर है जो वो ठीक नहीं है। तो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर तेरा ठीक है, कुछ नहीं होगा। एंड गाइज मैं तो भूल ही गई थी, आज है 3 तारीख एंड सबरीन है आज वो हो चुकी है पूरे 5 मंथ्स की कंप्लीट है, तो उसे 6th मंथ है जो वो शुरू हो चुका है। एंड मे बी बाकी कुछ कह नहीं सकते। अगर मौसम ठीक रहा, हस्बैंड ने अभी जाना है, मतलब उन्हें 2-3 काम है वो करने उन्होंने जाना है, तो अगर उनके पास टाइम होगा देन हम जाएंगे सबरीन के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा, जो जैसे पिछली बार टॉय लेके आए थे वैसा कोई टॉय लेने। अगर टाइम मतलब हाँ अगर टाइम लगा तो, एंड अगर मौसम भी सही रहा तो, एंड अगर सबरीन ने परेशान न किया तो, एंड अगर मेरे पास भी टाइम हुआ, मेरे बाकी सारे काम हैं जो वो फिनिश हो गए होंगे तो, मतलब ये सब रीजंस हैं। सबरीन हो चुकी है मेरी आज 5 मंथ्स की कंप्लीट। मैं भूल ही गई थी कि आज 3 तारीख है। अभी मैं बातें करते करते सबरीन दिमाग में आ रही थी तो मेरे माइंड में आ गया कि हाँ सबरीन है जो वो 5 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब जाऊँ नीचे गाइस, पहले सबरीन के पास जाती हूँ, उसे लेती हूँ, फिर उसे नीचे लेके जाऊँगी। फिर हस्बैंड है जो वॉशरूम वगैरह जाएंगे, रेडी वगैरह होंगे, फिर वो जाएंगे अपना जो उन्होंने काम करना है वो करने। सबरीन सो गई थी, फिर उसके बाद वो अभी उठी है। उसके कपड़े मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, थोड़े अंदर भी रख लिए थे ताकि हीटर चलता है सारी रात, फिर हीटर में वो जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे इसलिए। हाँ जी पुत्र, हाँ जी हाँ जी देखते पे मम्मा फोन में क्या। तो मैं लेके जाती हूँ इसे नीचे, जाके करते हैं अपने बाकी सारे काम। हाँ जी देखियो नन्नू, जब मैं बोलने लगती है फिर देखो। क्यों रोना है? पुप हो गया पुप देख के फोन में की करना डोलियां। मेरे तो पसीना आ गया तो सिर हट गया, निक्का निक्का हैगा। मैं दरवाजा कर दिंदे मेरा सिर च हवा पै जाती है, समझते नहीं। खुला हुंदा मम्मा, पिछों भी सारे दरवाजे खुले, मूरों भी दसो पीछे वाला दरवाजा हो जाना। दे डायपर बनना, रुक के बनूंगी मम्मा, हाले नहीं, शीट बिछा देनी है नीचे। बंदा ये थोड़ा रजाई च पिया ते रात नूं दरवाजे खुले करके देखो तो सही भी की बनदा वा। सबरीन टॉल आजा
ਭੂਆ ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ देख लो कि मैं देख लिया। जा चला जा भज फोन को जा तुर के चला जा फोन को जा भज जा जा आलू फोन भज जाओ तुर के जाओ तुरो पैर के करो तुरो आंदा नहीं टुरना टूलो काके टूलो चन्नो अपड़े सबरीना भी सो रही है तो मैं जल्दी से जो थोड़ा बहुत काम करने वाले वो कर दूँ। क्या देख रहे हो मालूम ध्यान से मेरा फोन न गिरे बस मेरी बात सुनो इधर मुंह करके आपका खाना नहीं साबुन उधर रखना पड़ा एक पता वो भी कोई बाथरूम चालू हो गई तेरे वाली तो मैं अपनी ब्लॉग ही दिखाऊंगा ना ये मैं थोड़ा उसे अपने काम में गाड़ी की जगह करना होगा आज पिंक आ रही है ना पिंक ही है इधर रोशनी है ना अच्छे से रोशनी आ रही है इसलिए तो हम जा रहे हैं मतलब कुछ काम है बैंक जा रहे हैं तो आंटी भी कह रहे हैं हस्बैंड भी कह रहे हैं कि वहाँ पे वीडियो ना बना लियो कि मुझे भी पिटवाएगी आंटी भी कह रहे हैं वीडियो ना बना लियो बनाऊंगी इस तरीके से उन्हें पता भी हाँ जी पेन वैसे तो मम्मा वहाँ पे होता है मंगते फिरोगे अपनी चीज अपने को होती है चलो थोड़ा स्लो मेरा फोन ना गिर जाए हैं रख दिया नीचे रख दिया उधर जाके ब्राइटनेस घटाऊंगी होली माणू
कितने? अच्छा बैंक च अच्छा किधरों किधरों लेके आए हैं। रहने दो यार, इतना बता दो। मैं उतरा तुर के चल लो। यार बहुत चिक्कड़ है यार। ओदी गड्डी आ मांड रुक जो मैनू नहीं पता। देखिए बड़ा गंद पिया होया मैनू। अगे भी तो मानो हो गया गंद जा। इधर नहीं मोड़ लो। हाँ इधर पक्की सड़क है। अगे वाली गली च है। घर पहुंच चुके हैं। मैं अभी यहाँ पे बनाने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज हस्बैंड के लिए। उसके लिए मैंने ना कल ये वाले आलू लिए थे तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके रख लिया। अब मुझे लग नहीं रहा कि इन्हें छिलने की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसमें अब मिट्टी भी नहीं है। तो एक बार पता है क्या होता है, जब हम बड़े बड़े आलू ले लेते हैं ना उसमें से फिर हरे हरे नीले नीले से आलू निकलने लग जाते हैं ना। तो इसलिए हमें मिक्स से लेने चाहिए, मतलब जिनका साइज़ बड़ा भी ना हो एंड छोटा भी ना हो। मेरे फेस पे यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, वो बाहर से पड़ रही है। धूप आ गई है, थोड़ी थोड़ी आई है लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम पता क्या करवाने गए थे, एक बैंक से पैसे निकलवा के दूसरे बैंक में डलवाने गए थे क्योंकि एक बैंक में से पैसे निकलवा के दूसरे बैंक में डलवाने गए थे। ये मोबाइल चोरी का ये वाला जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसकी किस्तें जाती है ना, फिर एक बार से जमा करवाया है वो अपने आप काटे जाएंगे मतलब हर महीने। तो इसलिए उसमें जमा करवाना है, नहीं तो जमा करवा मतलब दे के आने पड़ते थे उनकी शॉप पे, और अब जाने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। पता नहीं आज स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने कल उन्हें फीस बता दी थी ना पहले, उससे पहले मैंने फीस नहीं बताई थी तो कल मैंने बता दी थी। डिसाइड हुआ था कि 2 बच्चे आएंगे लेकिन मतलब उसका एक ब्रदर भी है एक बच्चे का, तो वो 3 बच्चे आए थे कल। पता नहीं आ जाना नहीं। कढ़ाई देखो बहुत दिन हो गए देखी नहीं। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब वहाँ पे बैंक में तो टाइम नहीं लगा लेकिन ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा लेट हो गए। सबरीन घर में मम्मा के पास उसके डाइपर लगा हुआ तो उसने पोटी की मुझे पता नहीं कब से, तो मैं अभी आई अभी आके फिर उसकी पोटी वगैरह क्लीन की। थोड़ा तेल और डालेगा। हमने ना ये वाली कढ़ाई सिर्फ और सिर्फ तलने के लिए रखी हुई है, ये वाली ब्लैक। बहुत टाइम हो गया कुछ तला ही नहीं, तो इसे देखा भी नहीं कहाँ पे पड़ी कहाँ पे नहीं पड़ी। तो नीचे ही थी, मुझे ये तो पता था नीचे पड़ी है लेकिन उसके ऊपर पड़ी थी फट्टे के ऊपर, ये नहीं डिसाइड था कि कहाँ पे पड़ी है। एंड मेरा ना गला मतलब अच्छे से क्लीन नहीं है, जिसे बोल सकते हैं ना ठीक है, वो ठीक नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ ना रुक रुक के बोलना पड़ता। देखो इतना तेल था, इतना यहाँ तक पहुँच गया। ये तलने आसान थोड़ी नहीं है। मैं आती हूँ बंचे के लिए। ये लेके आलू इसके साथ कट करूँगी क्योंकि इसके अंदर ये है, बस ये है। इसके ऊपर आलू देखो ऐसे मैंने कट कर लिए हैं, इन्हें आलू को मैंने ऐसे कट कर लिया है। बस इसके ऊपर यहाँ से कुछ
काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें, पता नहीं कैसे पड़ गया है। ये भी नीचे पड़ा जैसे आंटी पोछा वगैरह लगाते हैं, कई बार वॉश करते हैं, उसकी वजह से पड़ गया होगा ना। अगर तेल में मतलब छनछनाहट ज़्यादा हो ना, उसमें पानी डल गया हो तेल में, मतलब छनछनाहट ऐसे डर रहता है कि ऊपर ना पड़ जाए फिर। तो उसमें जो भी हमारे पास चीज़ है जो हमें बनानी है, अब इसमें जैसे भी तेल कच्चा था, मैंने इसमें ऐसे ही आलू डाल दिए क्योंकि आलू फ्राई करते करते तेल पक जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे तड़का होता तो हम ऐड नहीं कर सकते जब तक मतलब ये ना होता। एंड हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर सब्जी बनाना है तो थोड़ा कम ही नमक ऐड करें, क्योंकि फिर बाद में हमें सब्जी में दिक्कत आती है, सब्जी में ज़्यादा डल जाता है। कुछ आलू इसमें नहीं है। अब मैंने उसमें सीधे आलू डाल दिया ना, छनछनाहट बंद हो गई। मैं बना के मिलती हूँ ना, ठीक है। आपको फ़ोन बंद कर दूँगी अभी अपना, बाद में मिलूँगी। फिर जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा ना, या नहीं तो मैं धीरे धीरे लग लूँगी ऐसे। इंशाल्लाह। एंड इसे इधर वाले गैस पे भी रख दूँगी।